दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बीज मंत्र यानी कि स्विच वर्ड्स की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे और कैसे काम करता है पूरा डीपली समझेंगे। हम सभी संस्कृत और हिंदी मंत्रों के बारे में जानते हैं। जैसे चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, जैसे लम वम रम यम आदि। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भी देवी देवता आदि के मंत्र होते हैं। आखिर ये मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, मैंने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है। वही अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। यह सारा संसार एक मानसिक चेतना के प्रभाव से अलग अलग प्रतीत होता है, जबकि हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, आकाश, सारा ब्रह्मांड, सभी दृश्य अदृश्य सृष्टि आपस में एक डोर से जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। यह भी कहा जा सकता है जैसे एक विशाल समुद्र में लहर उठती है और अपना अस्तित्व समुद्र में विभिन्न जान लेती है, किंतु वह लहर समुद्र से अलग नहीं है। लहर बनने से पहले भी पानी और मिटने के बाद भी पानी हो जाती है। हमारा मस्तिष्क एक उपकरण की तरह ही है, जो एक चेतना का साक्षी भी होता है, और हमारे सभी विचार इसी उपकरण में चलते फिरते रहते हैं। मनुष्य की कुछ विशेषताओं की बात करें तो यह चित्रों, आकृतियों को भी समझ पाता है, याद रख पाता है। यह किसी की भाषा की वर्णमाला नहीं, केवल उन वर्णों की आकृति को ही यह पहचानता है। इसके विचार करने की तीव्रता, क्षमता तो सभी जानते हैं। मस्तिष्क के बाद करते हैं, और ब्रह्मांड की संरचना की यह ठोस पदार्थ दिखने वाला संसार मनुष्य वस्तुतः ऊर्जाओं, तरंगों का स्वरूप है। एक ही जैसी ऊर्जाएं जब एकत्र हो जाती है तो फिर यह ठोस पदार्थ का रूप ले लेती है। ब्रह्मांड की अद्भुत विशेषता यह है कि किसी विशेष भाषा, आकृति को नहीं समझता, बल्कि फ्रीक्वेंसी, ध्वनि, कंपन को पहचानता है और उसी पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि संस्कृत, हिंदी और विशेष भाषा या किसी विशेष मंत्र की ही कोई मांग पूर्ति होती है। हमारे मस्तिष्क के विचार, भाव, ऊर्जा ही मंत्र को शक्तिशाली करती है, और इस पर भी ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। कुछ आकृतियाँ भी ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को अत्यंत तीव्रता के साथ समझ आती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और अनुभव से विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई, जिन्हें देखते ही हमारे भाव मस्तिष्क को सूचना देते हैं, और मस्तिष्क ऊर्जा को, तरंगों को ब्रह्मांड में संचारित कर देता है, और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ नियम के कार्य प्रणाली के अनुसार ही होता है। अन्य उदाहरण से समझें। जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो एक प्रबंधक होता है जो खजांची, कैशियर होता है। इसी के पास सब कुछ व्यवस्था बनाई जाती है ताकि हमारा मस्तिष्क कार्य अनुसार आकृति को जान पाए, समझ पाए। ऐसा ही मुनियों ने धन की लक्ष्मी, शरीर की दुर्गा या शक्ति की दुर्गा, नए प्रारंभ के गणेश, शिक्षा की सरस्वती आदि देवता हमारे मस्तिष्क के भाव के तरंगों को बल देने के लिए बनाए गए हैं। साधारण भाषा में मंत्रों से भी ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड तक हमारी सूचनाएं पहुंचती हैं, किंतु बीज मंत्र, जिसे हम स्विच वर्ड बोलते हैं, तरंगों की गति को कई गुना तीव्रता और ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए समझें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार से 2 दिन लगते हैं, किंतु हवाई जहाज़ से कुछ घंटों में ही यात्रा हो जाती है। बीज मंत्र रॉकेट की सी तीव्रता के साथ हमारी सूचनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं, और जब हम बीज मंत्र को निरंतर करते हैं तो ऊर्जा का अद्भुत क्षेत्र निर्मित हो जाता है और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। बीज मंत्र का निरंतर जाप करने से मस्तिष्क में को एक कार्य मिल जाता है, और फिर अन्य दूसरे विचार नहीं पनपते, ताकि कोई रुकावट पैदा ना हो।
तो आइए मिलकर हम अपने जीवन को, ज्ञान को, विज्ञान को सफल बनाएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और स्विच वर्ड की दुनिया में कदम रखें और हर एक काम के लिए स्विच वर्ड का इस्तेमाल करें। एक बार कोशिश तो कीजिए, आपको जब चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे तब आप मेरी बातों को याद करेंगे। आगे भी हमारे चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और काफ़ी सारे स्विच वर्ड्स जो बहुत तेज़ी से काम करती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।